बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एमसीक्यू देखिए प्लीज़। एक बैंक स्टेटमेंट बैलेंस कह रही है 4,000 के साइड पर, तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस 4,000 आ गया और क्रेडिट आ गया। क्रेडिट है तो ब्रैकेट नहीं लगाई। ऑन एग्जामिनिंग द बैंक स्टेटमेंट इट वाज फाउंड दैट द चेक्स ऑफ 600 डिपॉजिटेड इन आए गए आया एज पर द, कौन कह रहा है? कैश बुक कह रही है कि चेक आया, इसका मतलब उसने रिकॉर्ड कर लिया। नॉट येट ऑन द, अभी तक बैंक स्टेटमेंट में नहीं आया। अगर आता तो बैंक स्टेटमेंट में किस साइड पर होता? ऐसे चेक्स को क्या कहते हैं? इनकी जगह एड लेस लेस। अनक्रेडिटेड चेक्स को क्या करते हैं? कितने हैं? 600 लेस। एंड चेक्स ऑफ 1,000 इशूड आउट का मतलब बट नॉट येट अपीयर्ड ऑन द, इन्हें क्या कहते हैं? कैश बुक इन्हें क्या कर चुकी है? क्रेडिट। बैंक स्टेटमेंट ने क्या नहीं किया? ये टाइमिंग डिफरेंस है या एरर? इसे क्या कहते हैं? बीआरएस में जाऊं, कैश बुक में ऐड करूं लेस कितना? Furthermore, the cash book shows deposit interest received का मतलब आया मीन इनकम कितना? बट दिस इज नॉट येट ऑन द, कैश बुक ने रिकॉर्ड कर लिया, बैंक स्टेटमेंट ने रिकॉर्ड। एक्सपेंस है या इनकम? कैश बुक डेबिट हुई होगी या क्रेडिट? डेबिट। इसका मतलब हमने कर लिया, किसी वजह से अभी तक ब्रांच ने नहीं किया, तो थोड़ी देर के लिए हम रिवर्स करेंगे। ये भी बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे अनक्रेडिटेड चेक, ये भी बिल्कुल ऐसे ही होगा क्योंकि हम कर चुके, ब्रांच ने, हमने किया तो आया था, आए हुए को हम क्या करते हैं? डेबिट। और ब्रांच क्या करती है? तो उसने अभी तक क्रेडिट उसने नहीं किया अभी तक क्रेडिट, तो अनक्रेडिटेड। अन क्या करेंगे? लेस कितने से भाई? कितने से? यहाँ 600 भी आ गया। और क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द बैलेंस एज पर, व्हाट इज द बैलेंस एज पर कैश बुक। यहाँ कोई डाटा नहीं दे रहा, इसका मतलब जो एडजस्टेड होगा वो ही अनएडजस्टेड होगा। चाहे ये पूछे चाहे ये पूछे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से वापस जाएंगे, ए बराबर होगा डी कितना, सी कितना, 600 भी और 100 भी, और बी कितना? आंसर 37। पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो बिजनेस कह रहा है डेबिट। कैश बुक कौन लिखता है? बैंक स्टेटमेंट बीआरएस कौन बनाता है? बिजनेस बनाता है। 3700 ढूंढे जी। घर जाके सारे एमसीक्यूज भाई, मैंने क्या कहा था? कॉपी नहीं करना, कॉपी नहीं करना, नुकसान उठाओगे। अब जरा ध्यान से पढ़ें क्या लिखा है। अब अकल की बात है, किसकी बात है? कैश बुक उमेर की है, क्या कह रही है? डेबिट 250,
बैंक स्टेटमेंट कह रही है क्रेडिट 425, क्या कहा? डेबिट 250 और बैंक स्टेटमेंट डेबिट कितना है? ये कौन कह रहा है? बिजनेस। और बैंक स्टेटमेंट क्या कह रही है? क्या? अब इन दोनों के दरमियान फर्क कितना? कितने का? अब ध्यान से डेबिट क्रेडिट को सोच के इन चारों में से बताएं क्या हो सकता है। वो कह रहा है इन दोनों का डिफरेंस इन चारों में से कौन सा है? रियल टेस्टिंग है कॉन्सेप्ट की। सही कर लिया तो आपको पता है क्या ऐड होता है, क्या लेस होता है, क्या डेबिट होता है, क्या क्रेडिट होता है। तुक्का नहीं लगाना, तुक्के से कोई फायदा नहीं है। ये हो भी गया तुक्के से तो सीए नहीं होगा। सीए जो है वो तुक्के से नहीं होता, पीआरसी हो जाता है तुक्के से। 25% चांस होता है हर बच्चा कर जाएगा पीआरसी, क्योंकि 4 में से 1 को टिक करना होता है। आउटस्टैंडिंग चेक्स किसे कहते हैं? अनप्रेजेंटेड को। ये बीआरएस में क्या होते हैं? बैंक चार्जेस कैश बुक से क्या होते हैं? माइनस। इसका मतलब ये ऐड होगा, ये नेट करूं तो कितना बना? 75 प्लस। ये तो नहीं हो सकता। आपको कितना ढूंढना है? आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स अनक्रेडिटेड चेक्स, ये होता है माइनस। बैंक चार्जेस भी ये -175 है, लेकिन हमें चाहिए +1। ये भी नहीं हो सकता। आउटस्टैंडिंग चेक्स क्या होते हैं? अनप्रेजेंटेड। क्या होगा? एंड क्रेडिट बाय ब्रांच। ब्रांच ने क्रेडिट किया तो इसे भी हम क्या करेंगे? कैश बुक में। कितना हुआ? 170। तो राइट ऑप्शन इज, अभी आगे भी है। आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स का मतलब अनक्रेडिटेड। क्या करना है? एंड क्रेडिट बाय ब्रांच एज इंटरेस्ट 50। इसे क्या करना है? ऐड, नेट करो, -70। राइट ऑप्शन इज, लिख के भी दिखाता हूँ। 125 क्या होगा? ऐड। और 50 भी क्या होगा? ऐड। लेस कुछ नहीं होगा, देखें मैच कर जाएगा। अब ये वो खेल है जो सीए करवाते हैं, ये वो खेल है। इसको समझना टॉपिक का क्रंच है, इसको समझना टॉपिक का। अब एक है शाम में जाके हॉस्टल में वक्त बर्बाद करना, एक है हॉस्टल में जाके 2 घंटे के लेक्चर को 4 घंटे या 3 घंटे लगाकर रिवाइज करना। ये बच्चा पॉलिश हो रहा है, इसमें रोज इंप्रूवमेंट आ रही है। एक दिन का खेल नहीं है, एक दिन का खेल नहीं है सीए। जी हाँ, तो ठीक है, आप ऐसे ही कर ले, कोई इशू नहीं है। ये अनएडजस्टेड है, यहाँ जो एडलेस करेंगे यहाँ पे भी वही हो रहा है। मैंने यहाँ लिखने के बजाय डायरेक्ट यहाँ लिख दिया, आप वहाँ लिखेंगे, आंसर क्या आएगा? सेम आएगा, आंसर डिफरेंट नहीं होगा। देखें आपने इस 50 को क्या किया भाई? इस 50 को क्या किया? ऐड किया। आप वो 200 कितना था वो? 250 लीजिए भाई, यहाँ लिख दीजिए 250। करें जी इसमें 50 ऐड, कितना हो गया? 300। अब यहाँ अगर मैं 300 लिख दूँ तो उसमें 125 ऐड करें, कितना बना? तो ऐड लेस को सामने जाके कर दें या पीछे आके कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसने ऐड होना है उसने ऐड ही होना है, और जिसने लेस होना है उसने। ध्यान से देखें, बैंक बुक किसे कहते हैं? कैश बुक को। और पासबुक बैंक स्टेटमेंट को। जो बैलेंस कैश बुक का गिवन होता है वो क्या होता है? अनएडजस्टेड। क्या होता है? कितना अनएडजस्टेड?
बट इट कंटेन्स फ्यू एरर। बैंक चार्जेस कितने हैं? वर रिकॉर्डेड इन। जब बैंक चार्जेस लिखे होंगे तो क्या एंट्री पास की होगी? बैंक को कितनी दफा डाउन कर दिया? करना था क्रेडिट साइड। कहाँ जाऊं? कितना लिखो? एक दफा। कितना? 2250। क्रेडिट साइड ओवरकास्टेड या ओवर स्टेटेड। एरर्स में है कि डायरेक्ट डेबिट कितने का? वाज पुट ऑन ऑफ। डायरेक्ट डेबिट का मतलब ब्रांच ने मेरे अकाउंट से माइनस किया। मुझे कहाँ लिखना चाहिए था? कैश बुक की क्रेडिट पे। मैंने लिखा डेबिट साइड पे। रॉन्ग का मतलब डेबिट। मुझे माइनस का मतलब क्रेडिट करना चाहिए था। मुझे कैश बुक में क्रेडिट करना चाहिए था। मैंने कैश बुक में डेबिट कर दिया। मैंने कितनी गलतियां की? मैंने 2 गलतियां की। जो कैश बुक में क्रेडिट करना था उसको डेबिट कर दिया, तो जो डेबिट क्रेडिट करना था वो भी नहीं किया और गलती से डेबिट भी कर दिया। अब दोनों गलतियों को ठीक करना है। जो गलती से रॉन्ग साइड पे लिखा यानी डेबिट पे लिखा उसे कहाँ लिखूंगा? क्रेडिट पे। अभी मैंने जो गलत किया उसको वॉश आउट किया। अभी उसको वॉश आउट किया। अम्मा इन बच्चियों को कहें जब एक गिलास में जरा चीनी डाल के लिया और ये नमक डाल के ले आए, तो कितनी गलतियां की? 2। अभी ये नमक का गिलास ये डंप करेंगी और फिर नया गिलास लेके उसमें चीनी वाला पानी लेकर आएंगी। ये 2 काम करेंगी। फिर एक काम गलत करो तो वापसी पे 2 काम करने पड़ते हैं। पहले गलत को खत्म करो फिर सही करो। पहले गलत को खत्म करो फिर सही करो। अक्सर आप जा रहे होते हैं, बंदे से पूछते हैं भाई ये रास्ता किधर को जाता है? वो कहता हो यार तुम तो गलत रास्ते पे आ गए, दोबारा वहीं जाओ जहां से सफर शुरू किया था। अब ये जो गलत सफर किया वो खत्म कर रहे हो, उससे आगे सही सफर शुरू करोगे। तो जब कभी रॉन्ग पे चला जाएगा तो 2 काम करोगे। पहले 0-0 करोगे फिर आगे चलोगे। पहले 0-0 करोगे फिर आगे चलोगे। उसने मेरे अकाउंट से माइनस किए तो मुझे कैश बुक को क्या करना चाहिए था? मैंने किया। तो जो क्रेडिट किया है करना था वो नहीं किया और डेबिट कर दिया। डेबिट को खत्म करने के लिए कहाँ जाऊं? क्रेडिट पे। कितना लिखूं? 3000। ये तो डेबिट वाला क्रेडिट करके 0-0 पे गया हूं। अब कितना क्रेडिट करूं? तो कितनी दफा करूंगा? 2 दफा। एक काम करना था नहीं किया तो 1 दफा करूंगा। एक काम करना था उसके रिवर्स किया तो 2 दफा करूंगा। उम्मीद हुआ तो 1 दफा करूंगा। उम्मीद हुआ तो, और अगर गलत किया तो 2 दफा। एंड ऑनलाइन क्रेडिट ऑफ 5000 बाय कस्टमर नॉट एंटर्ड इन। कैश बुक में लिखना था ऑनलाइन पेमेंट आई है, तो बैंक क्या हुआ होगा? आप बैंक आप ओके। मैंने नहीं किया। 2 दफा करूं 1 दफा करूं? एक काम करना था नहीं किया तो 1 दफा। और कैश बुक को डेबिट करने कितने से? 5000 से। बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट। क्या कहोगे? बैंक डेबिट डेटर बड़ी साइड का टोटल करो। टू लैख 2 माइनस कर जोड़ने में। ध्यान से देखें। टेक योर टाइम।
अभी रिक्वायरमेंट नहीं पढ़नी है, अभी जो कहा है बस वो इनकॉर्पोरेट कर दें। रिक्वायरमेंट बदल जाए तो परेशान नहीं होना। बैंक चार्जेस कितने हैं? वर रिकॉर्डेड इन एस। चार्जेस थे कितने? ये 1500 की क्या एंट्री होनी चाहिए थी? आपने कितने से लिख दिया? आपने क्रेडिट पे कितना लिख दिया? आपने क्रेडिट पे कितना लिखना था? क्रेडिट साइड क्या हो गई? कहाँ जाऊं? कितना लिखो? इसमें से ये माइनस करें तो डेबिट पे कितना लिख दें और कह दें क्रेडिट साइड क्या हो गई? समझ भी आ रही है या मेरी तैयारी हो रही है पेपर की? शाम में मैसेज कर रही हूँ ग्रुप में अंसारी को इसकी तैयारी सही है, आंसर मैच हो रहे हैं, चला जाए सुबह पेपर देने। ये क्या डायरेक्ट उसने मेरे अकाउंट में प्लस किया कितना? 1900। आफ्टर का मतलब लेस करने के बाद कितना? कितना टैक्स काट लिया? इस 1900 में 10% टैक्स कटा हुआ है या अभी नहीं कटा हुआ है? कटा हुआ है। वाज नॉट रिकॉर्डेड इन। ये मेरे अकाउंट में जमा किया तो मैंने भी अपने कैश बुक में जमा करना था। कैश बुक में जमा करने का मतलब डेबिट करना था। कितना? मैंने ये जमा कर दूं कितना? ये क्या कितने? इनकी जगह एड लेस, अनक्रेडिटेड की जगह एड लेस। ओके, 12400 ऐड करना और अंदर लेस करना। अब जरा ध्यान से, इसमें सिर्फ एडजस्टमेंट्स बताई हैं, अनएडजस्टेड क्लोजिंग, इधर भी बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस। इसका मतलब जरा डिफरेंट अंदाज से चलेगा। आप देखना क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन एंड, कहते हैं दोनों का फर्क बताओ। दोनों का फर्क वही होगा जो अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ, जो अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ। जो भी कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ होगा उसमें ये दोनों क्या होने हैं? ऐड होने हैं। ये दोनों क्या होने हैं? ऐड होने हैं। मैं अज्यूम करता हूं अनएडजस्टेड क्लोजिंग 0 है, अज्यूम कर लेता हूं। आप कोई भी फिगर अज्यूम करो, कोई मसला नहीं है। अभी देखना एक और फिगर से भी करवा दूंगा। जमा करो जी 50। आप कहते नहीं अंसारी है तो तुम घर से डट्टा लगा के आए हो, मैं तो 1000 रखूंगा। 1000 रख लो। यहाँ कितना आया? फर्क कितना हुआ? यहाँ इन दोनों का फर्क 5500। इधर भी फर्क कितना हुआ? आप यहाँ पे 1 लाख रुपए रख लो, आपका दिल चाह रहा है मैंने 1 लाख रखना है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1 लाख बोले 5500। अब फर्क कितना हुआ? वही 5500। तो सब में फर्क क्या आएगा? तो 5500 डेबिट हो रहा है, यानी कैश बुक का बैलेंस 5500 से ज्यादा होगा। 5500 से। अब यहाँ पे अगर मैं 5500 लिख दूं तो ये भी फर्क है, ये भी फर्क है, माइनस ये फर्क है, नेट करें। हम्म 20 ढूंढे। तो कभी ऐसा एमसीक्यू आ जाए तो परेशान नहीं होना, अपने तरीके से सॉल्व करना है, फिर उसकी इंग्लिश समझनी है कि वो मुझसे पूछ क्या रहा है। बात वही होती है, सॉल्व वैसे ही होना होता है। सम टाइम पूछने का अंदाज बदल लेता है, वो अंदाज बदलता है, हम अपने आप को ही पूरा बदल लेते हैं और कहते हैं गो अंसारी को, पेपर में क्या आया हुआ, तुम क्या कर रहे हो। इसलिए जब पहले दफ़ा पेपर पढ़ोगे तो ऐसे ही लगेगा अंसारी ने कुछ नहीं पढ़ाया, अल्लाह करे उसे ये भी हो जाए, अल्लाह करे उसे वो भी हो जाए। तो ये बाद में कर लेना, पहले एक दफ़ा दोबारा पेपर पढ़ लेना, फिर आहिस्ता आहिस्ता बद्दुआ दुआ में कन्वर्ट हो जाएगी इंशाल्लाह।
लेकिन वो जब जब घर जाके पढ़ाई करोगे। ठीक है, मेहरबानी आपकी, आप बहुत अजीम हस्तियां हैं, आपकी मेहरबानी। क्वेश्चन पढ़े। अभी भी पहले भी ऐसे ही करवाया था। कैश बुक का बैलेंस कितना और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस? कैश बुक कह रही है कौन सा बैलेंस है, बैंक स्टेटमेंट कह रही है ओवरड्रान। ओवरड्रान बैंक स्टेटमेंट कहे तो अब बिजनेस कह रहा है मैंने ब्रांच से 19,500 लेना है, ये बिजनेस कह रहा है। अब ब्रांच के पास गए, कहती है झूठ बोलता है, जालिम से 10,500 मैंने लेना है, 10,500 मैंने लेना है। बिजनेस कह रहा है मैंने लेना है, ब्रांच कह रही है मैंने लेना है, लड़ते रहो। अब इनका फर्क कितना है, दोनों में फर्क। हाँ, क्यों हम मेरे ख्याल में सिर्फ कैलकुलेटर से की प्रेस करके सीख रहे हो। भाई गधो, वो पॉजिटिव है वो नेगेटिव है, पहले वापस आके जीरो पे आओगे फिर माइनस में जाओगे। एक बंदा नेक हो तो पहले वो जीरो होगा, बाद में चोर बनेगा, तो नेकी से जीरो पे जाएगा फिर आगे माइनस में जाएगा। एक बंदा ईशा पढ़े सो जाए, ना नेकी की ना गुनाह किया। एक बंदा ईशा पढ़े और तहज्जुद में लग जाए, नेकी पे नेकी की। एक बंदा ईशा पढ़े बाद में चोरी करे, तो पहले नमाजी से जीरो पे गया फिर रात को चोर बना। नमाज मेरा फर्ज, चोरी मेरा पेशा। तो ये भाई 9,000 का फर्क नहीं। अगर ये 9,000 का फर्क है ना तो आज फंदा खरीद लो अपने लिए। कितना फर्क है? हाँ 30,000 का, क्योंकि पहले 19,500 जीरो पे जाएगा, फिर जीरो के बाद एक और सफर शुरू होगा। ओ भाई, तुम में से कोई कहे यार जमीन के नीचे खजाना है, राइस की स्टाइल के नीचे 200 फुट नीचे खजाना है, तो ऊपर छत से शुरू करोगे, कहाँ आओगे? फर्श पे आओगे ना। ये जीरो पे आ गए, फिर तुम कहोगे अंसारी मैं जमीन के नीचे जा रहा हूं, अब माइनस में जाओगे। तो जब ऊपर आना होगा क्लास लेने के लिए तो पहले जीरो पे आओगे, फिर यहां से ऊपर जाओगे। तो समझ गए? चलो अब बताओ फर्क कितना है। अच्छा, अब हमने 30,000 ढूंढना है। अब पहले ये बताएं 30,000 पॉजिटिव ढूंढना है नेगेटिव? नेगेटिव 30,000 ढूंढना है, वापसी का रास्ता ढूंढे जी 30,000। ये कितना है? आपस में नहीं भाई, जो आता है वो भी जाएगा। 9,000 का चेक गया और अभी तक प्रेजेंट। अब जो मेरे शहजादे वो तो कहेंगे 9,000 को ऐड कर, किस्सा मुकान सारी, ना तेरी ना मेरी, ना लेना ना देना। तो भाई 9,000 का तो फर्क ही नहीं है, फर्क ही 30,000 का, तो ये तो नहीं है। चेक ऑफ 30,000 वाज इशूड, गया और अभी प्रेजेंट नहीं हुआ, तो इसे क्या करेंगे? ऐड करेंगे। लेकिन मुझे तो ऐड चाहिए नहीं, मुझे तो लेस चाहिए, क्योंकि मुझे तो नीचे जाना है, आसमान से नीचे जमीन के अंदर जाना है। ओके, चेक ऑफ 9,000 वाज डिपॉजिटेड इनटू, बट अभी तक क्रेडिट, ये तो माइनस करना था, तो मुझे तो 9,000 चाहिए ही नहीं। 30,000 का चेक बैंक में जमा करवाया और अभी तक क्रेडिट, अब ये है अनक्रेडिटेड, और अनक्रेडिटेड ने होना है BRS से लेस, तो राइट ऑप्शन इज। अब मेरे दोस्तों, जब तक तसव्वुफ में नहीं जाओगे, मुराकबे में जाकर जो है वो अकाउंटिंग का विर्द नहीं करोगे, इन्होंने वैसे ही तुम्हें घुमाए जाना है आई कैप के MCQs ने। मैं एक नजर आता हूं, दो सर आसान MCQ हो तो एक, और मुश्किल हो तो तीन, दो पे तो हम रुकते ही नहीं सर अंसारी। चेक कितने का था? 30,000 का। ये चेक गया है और प्रेजेंट नहीं हुआ, तो ये कौन सा चेक हुआ?
अनप्रेजेंटेड। अनप्रेजेंटेड क्या होता है? ऐड होता है। अगर मैं लाकर इधर 30,000 ऐड करूं तो 30,000 और 19,500 कितना बन जाएगा? 49,500। तो मुझे तो नीचे लाना है, नीचे लाने के लिए ऐड नहीं चाहिए, क्या चाहिए? लेस चाहिए, या ऐसा ऐड लेस चाहिए जिनका नेट जो है वो 30,000 माइनस में जा रहा हो, 30,000 माइनस में जा रहा हो। अब ये कर दें, बैंक बुक किसे कहते हैं? तो फिर कैश बुक का बैलेंस कितना है? 215, 100 साइलेंट है तो डेबिट है, 215, 176। बेटा बातें नहीं, मैं फिर डांटूंगा, फिर आपने मुझे नहीं कहना सर आपने इंसल्ट की थी। विच वॉज नॉट रिकनसाइल्ड विथ बैलेंस ऑफ ऑन डिफरेंस वर हाईलाइटेड एज 32,500 का चेक जमा करवाया कब, लेकिन क्लियर हुआ। मेरा ईयर एंड कब है? मेरा ईयर एंड कब है? इसका मतलब मेरे अकाउंटिंग ईयर में क्लियर। अगर मेरे अकाउंटिंग ईयर में क्लियर नहीं हुआ तो मेरे अकाउंटिंग ईयर के लिए क्या हो गया? अनक्रेडिटेड। तो इसका मतलब अनक्रेडिटेड और अनप्रेजेंटेड किसके हिसाब से देखना है? अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से, क्योंकि बाद में तो क्लियर हो गया लेकिन रोला मेरे अकाउंटिंग ईयर का है। तो लिखे साइड पे नोट लिखे अपने पास, अनप्रेजेंटेड और अनक्रेडिटेड अपने अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से देखना है। अनक्रेडिटेड क्या होंगे? लेस। कितना? 32,000। इनकी जगह कहाँ है? BRS में, और लेस होने। मांग क्या रहा है? करेक्ट, यानी एडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस, कैश बुक का एडजस्टेड बैलेंस। तो इसने तो नहीं आना है क्योंकि ये BRS आइटम है। ऑनलाइन पेमेंट ऑफ 72300 बाय 80। 80 कौन है? हम। आया नहीं है, गया है। वाज नॉट रिफ्लेक्टेड इन, यानी कैश बुक। हमने ऑनलाइन पेमेंट किया, बच्चे ने रट्टा लगाया तो वही ऑनलाइन पेमेंट आ गया, हो भैया आ गया। और भाई ये तो देख लो किसने की है। अब बताओ, आना था जाना था? जाना था। जाना रिकॉर्ड नहीं किया तो कैश बुक को क्या करूं? क्रेडिट। कैश बुक को क्या करूं? कितना? 72। और ये पेमेंट आमतौर पे क्रेडिटर को की जाती है, तो क्रेडिटर डाउन होकर डेबिट हो गया और बैंक डाउन होकर, और ये क्रेडिटर ना भी लिखो तो कोई फर्क नहीं। अंसारी साहब आपको कैसे पता चला क्रेडिटर है? वैसी कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। अनजाने पैसे आए तो डेटर से आते हैं, अनजाने पैसे
अनजाने पैसे जाएं तो क्रेडिटर को जाते हैं। पेमेंट 14,500 की वाज रिकॉर्डेड ऑन एट। अब मेरे दोस्तों जो गलत किया वो किसी और अमाउंट पे किया, जो सही करना है वो किसी और अमाउंट पे करना है। अब ये नहीं कहना कि डबल से कर देंगे। अब मुझे बताएं, पेमेंट का मतलब जाना था, करना था क्रेडिट, रसीद का मतलब कर दिया, कितने से डेबिट किया? 1400। सही डेबिट किया? नहीं, गलत। तो पहले 1450 से क्या करो? क्रेडिट। 1450 से क्या करो? क्योंकि ये गलत डेबिट हुआ है, डेबिट साइड ओवर स्टेट हुई हुई है। अब उससे पूछो भाई जो मैंने गलत किया था वो तो मैंने कर दिया 0-0, अब क्या करूं? कहता है अब पेमेंट की है तो क्या कर दो भाई, क्या कर दो? क्रेडिट। कितने से? 14,500 से। दोबारा 14,500 लिख दो। पहले वो खत्म करो जो गलत किया है, फिर वो करो जो सही करना है। और अगर करना भूल गए हो तो जो करना था वो कर दो बस। ना भाई तौबा करो भाई, डिफरेंस कैसे ले सकते हैं? आपने मुझे 1450 दिए और बाद में निकाल के 14,500 दिए, तो दोनों दिए, डिफरेंस का मतलब आप दोनों नेट करना चाह रहे हैं। नेट तो जब होता है एक डेबिट और एक अकाउंटिंग में क्रेडिट क्रेडिट आपस में, डेबिट डेबिट आपस में, डेबिट क्रेडिट आपस में। एक फिगर इधर होती तो मैं आपकी बात मान लेता और बड़ी वाली साइड पे लिख देता नेट करके। गुड क्वेश्चन। आगे, बैंक चार्जेस कितने के हैं? बैंक चार्जेस एक एंट्री बोले, एक दफा क्रेडिट करना था आपने, आपने दो दफा कहाँ लिखा? क्रेडिट पे ही लिखा। कहाँ लिखा? तो एक क्रेडिट सही है और एक गलत है। जो एक क्रेडिट गलत है उससे क्रेडिट साइड ओवर हो गई, क्रेडिट साइड ओवर हो गई। कहाँ जाऊं? डेबिट पे कितना लिखें? 2400। बड़ी साइड का टोटल करें, छोटी माइनस करें। और जा भाई जा। 21757 जागते रहना, साढ़े ते ना रहना भाईजान, आपकी मेहरबानी। मैं जो वैसे ही नहीं पता कैसे पढ़ाना है, आप मुझसे उम्मीद लगा के बैठे हुए। करो माइनस। 1,29,320, 1,29,325 ढूंढे। ओके सर जी, ओके तो है सर जी, बस दुआ करें हमारे दिमाग जो है काउंटिंग में चल जाए, लग जाएंगे। फिर आपको 2 घंटे क्या 5 घंटे भी पढ़ाऊंगा तो आपका दिल लगा रहेगा। अभी इतवार को आए हुए थे R2 वाले और आप भी आए हुए थे। R2 वालों से पूछिएगा, वो कहते हैं 3 घंटे का पता ही नहीं चलता अकाउंटिंग में। आपकी पहली एक्स्ट्रा थी ना, इसलिए आपको पता चला। भाई साहब ऐसा आपको पता नहीं चला करेगा, एक वक्त आएगा बजट में चले जाएंगे। 4 घंटे के बाद साथ वाले को कहा करें मुझे उठा दी यार, मैं सोने लगा। हाँ, तैयारी में पता चलता है। बस तैयारी करेंगे तो फिर लाखों की सैलरी मिलेगी ना। अभी आपको 5,000 गिनने के लिए दो, वो गलत गिनेंगी, फिर आपकी लाखों की सैलरी होगी, करोड़ों की सेविंग होगी, अरबों की जायदाद होगी, खरबों के आपके असासे होंगे जो नैब पूछेगी आपसे। इसके बाद आप बेड से उठ जाएंगे क्योंकि बेड पे नींद नहीं आएगी। बैलेंस ऑफ कैश बुक ऑफ इरहा स्टोर्स वास। ओके हो गया। अब ये कैश बुक का अनएडजस्टेड क्लोजिंग है 110, 180, 110, 180। ये क्या है? अनप्रेजेंटेड चेक्स, और अनप्रेजेंटेड को ऐड करते हैं अनक्रेडिटेड को। अनप्रेजेंटेड 15,000, अनक्रेडिटेड 16,000। रसीद कितनी है? किस साइड पे रिकॉर्ड कर दी? तो करनी तो डेबिट पे थी, कर दी। कितनी गलतियां? 2। क्रेडिट क्या हो गई? ओवर। उसे ख़त्म करूं तो 800, और फिर 800 डेबिट का लिखो, 2 दफ़ा डेबिट लिखूंगा 800
800। 2 दफा इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको पता हो कि क्या हुआ था क्लास में। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आओ पहले इसको तो सही करें। कितना बना, ऐड करके लेस कर 1 लाख। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये तस्वीर ले लें जरा ताकि आपको पता हो करेक्ट बताना है हमने। जल्दी करें। बोलें जी। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कितना है, 110। यही आया 110। और कोई चीज ठीक है। कहते हैं बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट रिकंसाइल हो गया। क्यों, वो अनएडजस्टेड से इसे कंपेयर कर रहा है। तो ऐसे थोड़ी है, कहता है बीआरएस की जरूरत ही नहीं है। उससे पूछो चाचू ये सर अंसारी ने क्या बनाया, गलत हो गया ये। आगे बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट शो 110 180 ओडी नहीं जी, जब पॉजिटिव आया तो ओडी नहीं है, ये भी गलत है। बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट डिड नॉट रिकंसाइल विद, रिकंसाइल हो गया भाई, ये देखें रिकंसाइल किया हमने। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज अल्फा। ओके, अब ये करते हैं ध्यान से। अक्ल से करना। अक्ल से कीजिएगा। अक्ल है भी या नहीं है, माशाल्लाह अक्ल है तो यहाँ बैठे हुए हैं। अक्ल ना होती तो वक्त ज़ाया कर रहे होते और लाहौर में अपने आप को ख़राब कर रहे होते। तो आप अच्छे बच्चे हैं, अच्छे रहिएगा। बैच माशाल्लाह आपका बहुत ओबीडियंट और डिसिप्लिन बैच है। ये वाला कर ले, ये इससे पिछला है, लेकिन पीरियड तो लिखा हुआ है ये वाला। हाँ ठीक है, ये फरवरी में वैसे चेंज, कोई बात नहीं, चलेगा। चल जाएगा। तो इसकी कॉपी नया नहीं मिला, नया अभी नहीं ना बना, नहीं मेरा ख्याल है आसिम से फ़ोन करके पूछ लो। उनसे पूछो। हाँ 30th जून 2025 को भेज भी इंशाल्लाह, अल्लाह खैर कर। लेकिन उन्हें जुनेद से मंगवा लो, हाँ, वो तो आपके पास क्या होना चाहिए था। हजार नहीं बनाते हैं ना। बना हुआ तो जब उन्होंने साइन कराया तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अनप्रेजेंटेड चेक की अमाउंट ज्यादा है किससे, यानी प्लस ज्यादा है किससे, कितना। अब दोनों की कोई भी फिगर हो, फर्क 7500 का होना चाहिए, ठीक है। और कौन ज्यादा होना चाहिए, अनप्रेजेंटेड। assuming no other cause of difference between cash book and then which of the following statement is
अगर अनप्रेजेंटेड 7500 है तो कैश बुक बैलेंस विल बी ग्रेटर देन बैंक स्टेटमेंट बाय 70। ये बीआरएस क्या फॉर्मेट चल रहा है, किसका फॉर्मेट चल रहा है? कैश बुक बैलेंस विल बी लेस देन बैंक स्टेटमेंट बाय, पहले साइड पे लिखें एग्जाम फोकस पॉइंट। जब कभी बीआरएस की बात करेगा जब कभी बीआरएस की बात करेगा दो करेक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, दो बोले करेक्टर्स इन्वॉल्व होंगे। अच्छा यहां देखिएगा जरा, लिख लिया, दो करेक्टर्स इन्वॉल्व होंगे। अगर मैं कहूं अनप्रेजेंटेड 7500 है और अनक्रेडिटेड 0 है, कोई एतराज तो नहीं? अगर कोई एतराज नहीं है तो इस फॉर्मेट में अनप्रेजेंटेड कितना ऐड होगा और अनक्रेडिटेड कितना लेस होगा? 0। इस वाली फिगर में कुछ ऐड करूंगा तो बैंक स्टेटमेंट पे पहुंचेगा। कौन बड़ी? ये बड़ी। कौन छोटा? ये वाला बैलेंस छोटा। कैश बुक का बैलेंस छोटा और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस, अब ढूंढ दो। कैश बुक बैलेंस विल बी लेस देन बैंक स्टेटमेंट बैलेंस बाय, अब ये करते हैं। What do you mean by how much amount should be recognized in statement of financial position? बैलेंस शीट में कौन सा कैश एट बैंक जाता है? बोलो बोलो। एडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस, किसका? कैश बुक का, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट का कोई एडजस्टेड बैलेंस नहीं होता। बैंक स्टेटमेंट ऑफ राजा क्या कह रही है? 23808 ओवरड्रान, 23808 ओवरड्रान, ये आ गया 23808 ओवरड्रान डेबिट। ओके, ध्यान से 17,253 के चेक अभी तक प्रेजेंट, तो ये क्या बन गए? अनप्रेजेंट। कितने? 17,253 क्या होंगे? ऐड। ऑनलाइन ट्रांसफर, ऑनलाइन ट्रांसफर, डायरेक्ट क्रेडिट 33,152 was shown on, डायरेक्ट क्रेडिट का मतलब मेरे अकाउंट में, तो मैं भी कैश बुक में डेबिट करूंगा। कितने से? 33,152 से, 33,152 बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट। बाईसों की पेमेंट रिकॉर्ड हुई एज, करना था क्रेडिट, कर दिया। कितनी गलतियां? दो। कितनी? तो एक दफा 2200 लिखें, फिर 2200 लिखें, 2200 फिर 2200। दो दफा इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको पता हो कहां दो दफा लिखना है, कहां एक दफा लिखना है। बैंक चार्जेस 700 के कैश बुक में, बैंक चार्जेस की एंट्री बोले, एक दफा लिखने थे, कितनी दफा लिख दी है? तो क्रेडिट साइड क्या हो गई? ओवर हो गई। कितने से? 700 से। तो कहां लिखो? डेबिट में। कितना? 700। डिपॉजिट ऑफ 11,500 was not credited in,
हमने तो चेक जमा करवा दिया, ब्रांच ने अभी तक हमारे अकाउंट में जमा, इसे क्या कहते हैं? अनक्रेडिटेड। इसकी जगह BRS, और ये BRS में भाई, ये BRS में कितना? 11,526। ओके हो गया भाई, ठीक। अब मेरे दोस्तों, किस रूट से जाऊं? एडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस ढूंढना है BRS वाले रूट से, क्योंकि दूसरे रूट में आने एडजस्टेड क्लोजिंग है ही नहीं। ठीक है भाई, अब इधर आ जाए। ए चाहिए मुझे। ए कितना है मालूम करना है। बी कितना है? 17,253। सी कितना है? 11,526। डी कितना है? -23,808। ए को इधर ही रहने दें। -23,808 जमा 11,526 माइनस 17,253। ए बराबर है -29,5 -29। ओके हो गया, ढूंढे जी। गोली मार दे मुझे। लो भाई, ओके। और संभाल लोगे? सर जी अभी तक तो लग रहा है संभाल ही लेंगे इंशाल्लाह। चलो करो।